नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एचएस बिलिंग सॉफ्टवेयर से किस तरीके से जीएसटी रिटर्न फ़िल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम रिपोर्ट में हमारा जीएसटीआर-1 रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। तो इसमें हमारी बी-टू-बी की जितनी भी सेल हुई है और बी-टू-सी की कितनी सेल हुई है और बी-टू-बी एचएसएन समरी, बी-टू-सी एचएसएन समरी और क्रेडिट नोट, ये 5 चीज़ें हमें ज़रूरत होती है जीएसटीआर फ़िल करने के लिए। तो आइए सबसे पहले जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो सारे अमेज़न से सेल होते हैं। तो जो ये हमारे सॉफ्टवेयर में जो डाटा आ रहा है और जो जीएसटी की रिपोर्ट अमेज़न ने हमें भेजी है, क्या वो डाटा सेम है? तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले अमेज़न पोर्टल पर चलते हैं। अमेज़न पोर्टल पर जाकर हम रिपोर्ट में मैनेज टैक्स में जाते हैं और मैनेज टैक्स में हमें यहाँ पर जीएसटी रेडी की एक फ़ाइल मिल जाती है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और जुलाई का डाटा हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे जीएसटी आर-1 का जुलाई का डाटा हमारा डाउनलोड हो गया है, तो अब हम ये हमें ज़िप फ़ाइल में मिलता है, इसे हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है? एक से ठीक है, ये हमारी जीएसटीआर-1 की जुलाई की फ़ाइल हमें मिल गई है, ठीक है? तो इसमें देखिए बी-टू-बी की सेल को हम चेक करेंगे। बी-टू-बी की सेल जो है वो 14 इनवॉइसेस हैं और टोटल इनवॉइस वैल्यू 12,086 और टैक्सेबल वैल्यू 10,242। तो हम इसे पहले बी-टू-बी की रिपोर्ट को अपने सॉफ्टवेयर में चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है? तो देखिए 14 इनवॉइस हैं और 12,086 और 10,242 और 1843.60 ये हमारा टैक्स अमाउंट बैठता है। तो ये बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम है, ठीक है? अगर आप प्रॉपर एंट्री करेंगे, तो ये आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। आगे चलते हैं बी-टू-बी की क्रेडिट नोट। देखिए बी-टू-बी का एक क्रेडिट नोट भी है। हमने अपने सॉफ्टवेयर में ये भी एंट्री की थी, तो एक बार मैं बी-टू-बी का क्रेडिट नोट चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये बी-टू-बी का क्रेडिट नोट भी आ गया है जो कि वेस्ट बंगाल का है, ठीक है ना? तो इनके कंप्यूटर में कोई इश्यू था तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाया था। तो हम देख लेते हैं, जी हाँ, वेस्ट बंगाल का 23 जुलाई का हमारे पास ये है। तो ये भी आपका बिल्कुल मैच हो गया है। अब इसके बाद हम अगली रिपोर्ट में चलते हैं। बी-टू-सी लार्ग, ये हमारी कोई भी नहीं है, बी-टू-सी लार्ग में नहीं है, बी-टू-सी स्मॉल, ठीक है ना? तो बी-टू-सी स्मॉल में आप देख रहे हैं सारे स्टेटों का डाटा अलग-अलग है और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 31,788.7। तो हम यहाँ पर बी-टू-सी इनवॉइस चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 31,788.14, तो ये बिल्कुल अमाउंट आपका मैच हो गया है। और स्टेट वाइज़ भी सेल जैसे मैं 1-2 को मिला लेता हूँ। गुजरात 1904.24, तो यहाँ पर हम गुजरात देख लेते हैं कहाँ पर है, तो गुजरात 1904.24, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल आपका सेम एज़ इट इज़ मिल जाता है। अब इसमें एचएसएन समरी, तो देखिए इन्होंने एचएसएन समरी सम करके दे दी है, जबकि अब जो जीएसटीआर पोर्टल है उसमें हमें बी-टू-बी की और बी-टू-सी की अलग-अलग हमें एचएसएन समरी एंटर करनी होती है। तो ये देखिए बी-टू-बी एचएसएन समरी हमारा ये डाटा आ जाएगा, हम इसे पोर्टल में फिल कर देंगे और यहाँ पर हमारा बी-टू-सी का जो है वो एचएसएन समरी आ जाएगी। ये हम वहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है? तो बिल्कुल हमारा जितना भी सेल हुई है अमेज़न से, क्योंकि इस महीने के लिए मैंने कोई भी इनवॉइस अलग पोर्टल से नहीं बनाई, ओनली जस्ट अमेज़न से सेल किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट फिगर
इस सॉफ्टवेयर से प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यही डाटा आया हुआ है, अब हम GSTR 1 हम फिल करेंगे, ठीक है? तो हम इसमें रिटर्न में चले जाएँगे, रिटर्न डैशबोर्ड में। आप इसे खुद भी भर सकते हैं और हम इसे जुलाई का सर्च कर लेते हैं, ठीक है? तो ये ड्यू डेट 11 अगस्त दिखा रहा है। आज मैं इसे वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो B2B की इनवॉइस थी वो हमें यहाँ पर एंटर करनी होंगी और B2C लार कोई नहीं है, एक्सपोर्ट भी कोई नहीं है। B2C में जो हमारी जितनी भी डाटा है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये वो हम यहाँ पर, क्योंकि वो B2B का रजिस्टर्ड है, ठीक है? उसके बाद देखिए HSN वाइज समरी, यहाँ पर आपको ये करना होगा। और जहाँ पे अगर आप ई-कॉमर्स से सेल करते हैं तो आपको सप्लायर मेड थ्राउज़ ई-कॉमर्स, यहाँ पर आपको वो करना होता है। तो मैं वन बाय वन अपना डाटा फिल करके फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए B2B सेल में हमने कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं। फाइनल रिकॉर्ड मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और जो रिपोर्ट आपको मिलेगी हमारे सॉफ्टवेयर में, अमेज़न से, दोनों से सेम है। वहाँ पे आप B2B का इनवॉइस नंबर डाल देंगे। यहाँ पर डालने के बाद आप इनवॉइस नंबर आपको दिखेगा जो है, तो आप यहाँ पर उसे एंटर कर देंगे। तो दोस्तों हमने ये पूरा डाटा जो B2C स्टेट वाइज सेल थी वो हमने फिल कर लिया है। तो इसमें एक बार हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है कि आप हमारा सारा डाटा इसमें फिल हुआ है या नहीं हुआ, उसे हम येलो करते रहे। तो आप देख रहे होंगे सारा, तो मैंने एक एक करके चेक करके इसमें ये सारा डाटा एंटर कर दिया है। और अब हम इसे बैक में जाएंगे, तो अब हम देखेंगे कि 14 B2B की इनवॉइस हैं और B2C में जो सेल हुई है हमारी वो 19 की है। तो ये देख लेंगे हम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है ना? तो ये एक बार आप टैक्सेबल वैल्यू को भी मैच कर लेंगे साइड बाय साइड। तो इस तरीके से अब हम जो आ जाते हैं, जो एक हमारा क्रेडिट नोट बना है वो हम यहाँ से एंटर करेंगे। तो ऐड रिकॉर्ड पर हम जाएंगे। ऐड रिकॉर्ड पर जाने के बाद सबसे पहले देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में जाएंगे और इसमें क्रेडिट नोट की समरी देखेंगे, ठीक है ना? तो ये हमारा GSTN नंबर है, रिसीवर नोट नंबर, नोट डेट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही हम यहाँ से जो है हम B2B के यहीं से क्रेडिट नोट से ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आप अपने क्रेडिट नोट का नंबर जो है CR9, अमेज़न का भी नोट करा सकते हैं इसमें, CR29, और किस डेट की है वो, तो ये 23 जुलाई की है। मैं इसमें 23 जुलाई का कर देता हूँ और ये हमारा क्रेडिट नोट है और नोट की जो वैल्यू है वो कितनी है ये हम देख लेते हैं। नोट की वैल्यू हमारी 999 है, ठीक है ना? और यहाँ पे उस पर टैक्स जो है वो कितना है, तो 18% टैक्स है, 846.61, ठीक है? तो ये हम यहाँ पर इसे एज इट इज़ सेव कर देते हैं। तो अभी तक हमने B2B, B2C और क्रेडिट नोट, ये सारी चीज़ें हमने एंटर इसमें कर दी हैं। अब हम बैक चले जाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए हमारी B2B की सेल हो गई, B2C की हो गई, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड का हो गया है। अब हम यहाँ पर HSN वाइज समरी, ठीक है ना, आउटवर्ड सप्लाई ये है, और सप्लाई मेड थ्राउज
ई कॉमर्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 रिपोर्टें रह गई थी, जो HSN वाइज समरी B2B की और B2C की HSN समरी। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं B2B सप्लाई और B2C सप्लाई, ठीक है ना। तो B2B में जो भी हमारा HSN है, जिस HSN से हम सेल करते हैं, तो वो हम यहाँ से डाल देंगे। तो दोस्तों, हमने HSN वाइज समरी नोट कर दी है इसमें। तो देखिए B2B जो सप्लाई होती है, उसमें हमने कितना सेल किया और B2C सप्लाई में हमने कितना सेल किया है। तो जो हमारी B2B है, उसमें हम HSN डाल देते हैं और टोटल इनवॉइस जो हमारी बनती है, वो हमारी कितनी इनवॉइस बनी है और उसमें टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ और हमारा टैक्स कितना हुआ। तो हम इस चीज़ को अपने सॉफ्टवेयर में से देखकर ही एंटर कर सकते हैं। देखिए, जब से सबसे पहले B2B इनवॉइस था, तो इसमें यहाँ से ये सारी वैल्यू हमें मिल जाएंगी कि आपकी 14 इनवॉइसेज हैं और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और टैक्स अमाउंट कितना है और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखकर एंटर कर सकते हैं। उसी तरीके से B2C जो सप्लाई है, उसमें भी हमें यही करना होता है कि आपकी टोटल B2C की कितनी इनवॉइस बनी है और टैक्सेबल वैल्यू कितना है। तो ये आप जो है, आप यहाँ से भी, जहाँ से B2C के HSN समरी से देखकर आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से देख के एंटर कर दी हैं और अब इसके बाद हम बैक करते हैं, ठीक है ना। तो बैक करने के बाद डॉक्यूमेंट इशूड में आ जाते हैं और हम इसमें बताते हैं कि इनवॉइस हमारी कहाँ से लेके कहाँ तक बनी है, ठीक है। तो मैंने नोट कर लिया है 144 से लेके 257 तक मेरी जो है वो इनवॉइसें बनी हैं। तो ये टोटल कितनी इनवॉइस हुई हैं मेरी? 62 इनवॉइस हुई हैं, ठीक है ना। तो मैं इसे 0 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे ऐड डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, ये तो ठीक है, अभी मुझे और कोई एंट्री की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने किया यहाँ पर और उसके बाद हम एक क्रेडिट नोट हमने बनाया है। तो क्रेडिट नोट मेरा एक ही बना है, तो वो CR18, ठीक है ना। तो मैं इसमें वो एंटर कर देता हूँ, CR18 से लेके जो मेरा क्रेडिट नोट है वो सिंगल ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, 0 डाल के, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ और मैं इसमें लास्ट में जाके इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट इश्यू का। जो जो चीज़ें फिल करनी होती हैं, अभी तक हमने क्या किया, हम बैक चले गए हैं, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, HSN वाइज समरी कर दी, B2B की सेल कर दी, B2C की कर दी है और अब हमारा रह गया जो ई कॉमर्स के जरिए हमने सेल की है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद हम जो भी हमारा ई कॉमर्स है, उसका हम GSTN नंबर डालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर इसका HSN समरी है हमारे पास। तो HSN समरी में सबसे पहले हम जो फिगर हैं, वो जो आई हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई हुई है, वो कितनी हुई है। नेट वैल्यू मतलब टोटल इनवॉइस की वैल्यू नहीं, जो नेट वैल्यू हुई है। तो ये हमें बताया है कि 41,183.96, 41,000 मैं भूल गया, 41,183.96, ठीक है ना। तो ये आ गया और इसके बाद जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो 6917.44, ठीक है, 6917.44। और अब हम इसके बाद सेंट्रल टैक्स देख लेते हैं, 247.56, 247.56। तो ये दोनों में हमारा सेव है। अब हमें यहाँ पे
जो है अमेज़न से सेल करते हैं, तो अमेज़न का ई-कॉमर्स जीएसटीएन नंबर हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों हमने इसे सारी वैल्यूज़ को फिल कर लिया है, जैसा कि बी टू बी की सेल और बी टू सी और क्रेडिट नोट, और हमने एच एस एन वाइज बी टू बी और बी टू सी की कितनी सेल की है, और हमने कितनी इनवॉइस जनरेट की हैं, और ई कॉमर्स से हमने कितना डाटा सेल किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो कंपल्सरी थी वो सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, और उसके बाद हम जनरेट समरी पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये जैसे ही अब डाटा रिफ़्रेश हो जाएगा तो यहाँ पर बदल जाएगा, और मैं इसे दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये थोड़ा समय ले सकता है आपके इधर। तो प्रोसीड टू फाइल समरी, तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं कि हमारा कितना सेल हुआ किस किस तरीके से। ठीक है ना? तो ये सारा हमारा देखिए वो पूरा हमारा आ गया है। यही हमने एंटर किया था। तो इसे हम फाइल स्टेटमेंट कर देते हैं। एक बार हम इसे फिर भी एचएसएन से मिला लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा पूरा, ये आ गया है। ठीक है? अब मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, और फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक मैं कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो जीएसटी नंबर पर जो ओटीपी जाएगा उसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारी जीएसटीआर सक्सेसफुली जो है फिल हो गई है। ठीक है? हमारे पास ओटीपी भी आ गया है। हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारी फिल हो चुकी है। एक बार हम डैशबोर्ड पर जाकर इसे चेक कर लेंगे कि ये हमारी फिल हुई है या नहीं हुई है। तो ये मैं यहाँ पर जाकर इसे चेक कर लेता हूँ। तो देखिए GSTR1 हमारी फिल हो चुकी है। हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से, ये आपको अमेज़न से भी मिल जाएगा। अगर आप अमेज़न से सर्च करना चाहें तो अमेज़न से बिलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये आ रहा है मेरे साइड में। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बिलिंग सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे तो ये आपको जस्ट आपको 1299 में मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अमेज़न चॉइस है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर भी कोई इश्यू आता है तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत।